अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज असलान अली। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। देखिए, मेरे कुछ लेक्चर्स में रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ डिटेल के साथ, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स आपको पता है कि अगर आप लेट करें कि हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं, ए एंड बी, टू रियल नंबर्स हैं। अगर हम देखें कि टू रियल नंबर्स अगर हमें गिवन है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं। देखें, रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, ये दो तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं आज हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना सिखाऊंगा। फिर आपको जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो आती है properties of real number with respect to addition। सबसे पहले हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें, और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में। इसमें आपको 4 से 5 जो है वो प्रॉपर्टीज समझ आ जानी चाहिए। अगर वो आ जाती हैं तो आपको एडिशन भी अगर अच्छे से समझ आ जाती है तो आपको मल्टीप्लिकेशन की भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है वो है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास टू रियल नंबर्स, ठीक है, जब हमारे पास टू रियल नंबर्स को ऐड किया जाए, ठीक है, मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ए एंड बी जो है वो हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं। मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, लेकिन आपने यहाँ पर लेट किया कि ए और बी हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं। जब हम टू रियल नंबर्स को ऐड करें तो बिलोंग्स क्या करें, रियल नंबर से ही करें। यानी यहाँ पर हम लिख दें कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि क्लियर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि टू रियल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए। यानी उन दोनों को जब आप ऐड करते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो उनका आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक नंबर है 3 है और एक नंबर हमारे पास 4 है। ठीक है, टू रियल नंबर्स है हमारे पास, यानी ए एंड बी, यानी इसको आप लेट कर लें कि ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास जो है वो 4 है। तो ये दो नंबर्स हैं, तो ये इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे यानी 3 + 4, जब 3 + 4 करेंगे, दो रियल नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। तो जो 7 आंसर आया ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि क्लियर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप टू रियल नंबर्स को ऐड करें तो उसका आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। तो ये कहलाएगी क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंडली अगर हम देखें कि दूसरी अगर प्रॉपर्टी देखें तो वह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि a + b = b + a। ठीक है, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि टू नंबर्स हैं, ठीक है, a + b कर लें या b + a कर लें, ठीक है, इनका आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेट्स सपोज a + b, यानी हमने किया वही है लेकिन हमने इनकी जगह को चेंज किया, a + b, b + a। ठीक है, तो इनका आंसर ऑलवेज सेम आएगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक 7 है नंबर और एक 3 है, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं यानी 7 + 3 करें इक्वल में 3 + 7 करें, यानी a + b करें या b + a करें, ऑलवेज आंसर 10।
ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका हम क्या करें, रिप्लेसमेंट कर दें a प्लस बी, बी प्लस ए, यानी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी हमने इनकी जो है वो जगह को चेंज कर देना है, बाकी हमारे पास आंसर उनका सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिनकी जगह भी चेंज कर दें, a प्लस बी कर दें, इक्वल में b प्लस ए कर दें, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर एनी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो a प्लस बी कर लें या b प्लस ए कर लें, यानी इनकी जो है वो जगह को चेंज करके भी अगर आप ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे थर्ड हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जी वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको 3 वैल्यूज गिवन होगी, यानी उसकी प्रॉपर्टी ये है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, b प्लस सी ब्रैकेट में आ जाएगा। सो यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, यानी 3 नंबर्स हैं, कोई भी 3 नंबर्स a b c, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स नहीं होंगे, उसमें 2 नंबर ऑलवेज होंगे, a प्लस बी, b प्लस ए। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 वैल्यूज गिवन है, a प्लस बी ब्रैकेट पुट करके प्लस सी आ जाएगा, और अगला इक्वल डाल के a बाहर कर दें ब्रैकेट से और प्लस डाल के b प्लस सी कर दें। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। लेट्स सपोज ये 3 नंबर्स हैं, या फ्लैट कर लें, एक 7 है, एक 3 है, एक 5 है, 3 रियल नंबर a b c, ठीक है। अगर हम इसी ऑर्डर में पुट करें, ठीक है, यानी 7 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 5, इधर भी अगर हम वैसे ही करें कि a की जगह 7 प्लस 3 प्लस 5, तो आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 5, इधर भी आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सॉरी ये हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, ये भी हमारे पास हो जाएगा 15। तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर 3 वैल्यूज होंगी, बस उनका क्या करना है जी, पहली 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में पुट करके प्लस सी बाहर, फिर दूसरी इक्वल में जो है वो आपने a को जो है बाहर कर देना है, a प्लस बी ब्रैकेट में पुट करना है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है, ठीक है। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, देयर इज एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर, देयर इज एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ऑलवेज 0 होता है। याद रखिएगा कि आपको ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि जो एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, तो आपने याद रखना है एक यूनिक वर्ड 0 है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी रियल नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आंसर ऑलवेज रियल नंबर ही होगा। तो याद रखिएगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। तो इस तरह से भी आपको आंसर आ जाएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, वैसे भी आपको प्रॉपर्टी पूछ सकता है एमसीक्यूज के तौर पर। तो याद रखिएगा एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसको हम क्या कहते हैं, 0, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अंदर ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और अगर हम देखें एडिटिव आइडेंटिटी होगा, आप देखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या जी, सॉरी ना, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है जी, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा यूनिक नंबर है, जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है a, एक रियल नंबर है a, अगर हम उसको ऐड करें, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। जब हम एक रियल नंबर्स है उसका आप इनवर्स ले लेंगे -a, ठीक है, ऑलवेज आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक 3 है तो उसको अब मल्टीप्ली एडिशन के तौर पर कर रहे हैं तो इसका एडिटिव इनवर्स ले लेना, यानी अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना, माइनस है तो उसको प्लस कर देना, आंसर 0 आएगा।
तो ऐसी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स कहलाती है। ठीक है, तो ये था एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो क्लियर प्रॉपर्टी है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके बाद एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, ये थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करें, उसमें भी क्लियर प्रॉपर्टी आ जाती है, क्लियर प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें थर्ड आ जाती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी। और फिफ्थ वाली आ जाती है, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जैसे ही आपने ये वाली प्रॉपर्टीज की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें टू नंबर्स को जब आप ऐड करते थे इसमें, ठीक है, तो वो रियल नंबर से आता, तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना, टू रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, यानी ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, जैसे 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 21 ही आएगा, तो 21 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए बी, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे ए प्लस बी, बी प्लस ए, ऑर्डर चेंज किया था बस। यहाँ पर हम करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ऑर्डर चेंज किया, लेकिन वो हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें 3 वैल्यूज होंगी। हम क्या करेंगे, इसकी ये है कि 3 वैल्यूज हैं ए बी सी। अब पहले मैंने जो करवाया था वो ये था ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल, उसमें आ जाता है ए बाहर आ जाता है और बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने करना है ए बी सी ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल डाल के आपने क्या करना है जी, ए बी इकट्ठा लिखना है और ब्रैकेट में सी आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, देयर इज एग्जिस्ट यूनिक नंबर 1, क्योंकि 1 को जिससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। एडिटिव इनवर्स में ये था कि हम 0 में जिसको भी ऐड करें तो आंसर वही आता था, और जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी है जो 1 है, एक यूनिक नंबर, जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही आता है जो कि रियल नंबर होता है। 1 एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि अगर हमारे पास अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको इनवर्स कर देना है, मतलब अगर 7 है तो उसका आपने इनवर्स ले लेना है 1/7। अगर a है तो 1/a ले लेना है, अगर 3 है तो 1/3 ले लेना है। मतलब कि जब आप उसकी कटिंग करें तो आंसर 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम करते थे तो आंसर 0 आता था, लेकिन यहाँ पर जब हम करेंगे तो उसका इन्वर्स लेंगे। अगर 3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 है तो 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह से आपने इसका आंसर 1 निकालना है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह।